हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से प्रश्न बनता ही है। आजकल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे मिस नहीं करें, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से प्रश्न बनना ही है। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न के साथ मेन टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग आज देखेंगे। उसके सारे बीपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह कराया जा रहा है। सब देखो सब सीखो। आइए शुरू करें। पहला सवाल, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये 46 बीपीएससी में पूछा है और इस साल 66 बीपीएससी का ये भी प्रश्न है। इसका सही जवाब जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखेंगे, बिहार के परीक्षार्थी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। आइए देखा अगला सवाल, जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया से बताना है। ये देखिए, 12 अप्रैल 1946 को जेल यानी कि लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल 1946 डेट याद रखिएगा। इसके अनुसार इसका सही जवाब डी हो गया, अप्रैल 1946। आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों, बार बार आपको दिख जाएगा। अगला सवाल है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन से। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, लेकिन गांधी जी अपना अलग जो है लेके आए थे। वो सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया को चाहते थे अध्यक्ष बनाना, लेकिन चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी की जीत हुई। गांधी जी बहुत उससे दुखी हुए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देकर चले जाते हैं। आप लोगों को साफ पता होना चाहिए, इसलिए इसका 1938 का पूछ रहा है। आप दोनों को ध्यान रखिएगा। 1938 का सही जवाब सुभाष चंद्र बोस। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सही जवाब 1935 का अधिनियम। ध्यान रखिएगा। आइए देखें उसके बारे में थोड़ा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 5 राज्यों में जीत हासिल की थी, जिसमें से बिहार भी एक था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये सवाल है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना किसने की? आप ऑप्शन देख सकते हैं। ये देखिए 63 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए देखें उसके बारे में थोड़ा। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901, आप डेट भी ध्यान रखिएगा, 1901 में इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य भी आप ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। आप सारी बातों का ध्यान रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब लॉर्ड कर्जन। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। देखिए, उद्देश्य पे भी प्रश्न पूछ दिया। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इसका सही जवाब डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मत संबंधों को सुधारना। आइए देखें उसके बारे में। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। आप डेट भी ध्यान रखेंगे। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। आप सभी बात को ध्यान रखेंगे, तभी आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। आइए देखें अगला सवाल, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? डेट पूछ रहा। आइए देखें उसके बारे में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आप ध्यान रखेंगे, इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए, बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और GR अभ्यंकर। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब जो है 1927 हुआ। आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा 1927। आइए देखा अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सब लोगों को पता होगा, ये बार बार पूछा जाता है। आइए देखें उसके बारे में थोड़ा। विंस्टन चर्चिल जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
थे। इनका कार्यकाल भी देख लीजिए, वर्ष 1940 से 1945 तक था, इसलिए इसका सही जवाब चर्चिल। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नाउ और नेवर पेम्पलेट्स किसने लिखा? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। इसका सही जवाब रहमत अली चौधरी, रहमत अली। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द भी दिया था। आइए देखें उनके बारे में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, में यह नई अस्मिता के लिए नए अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान नाम के पहले अक्षर से किया गया, क्या क्या किया गया था ये देखिए। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और टी से बलूचिस्तान। आप ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। चौधरी रहमत अली का नाम आप जरूर नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल देखते हैं, ये तो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसे ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इनका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। शायद सब लोग जानते होंगे। आइए देखें, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न जो है इनके बारे में पूछता ही है। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष पे भी पूछा जाता है, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष 1940 में किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया? अभी अभी ऊपर मैंने बताया, 1940। आप ध्यान रखिएगा ये इस साल को। आइए जाने उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इसे आप जरूर नोट कर लें अगर नहीं जानते हैं तो। जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुत क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। इसे आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। आइए देखें एक और बहुत ही अच्छा सवाल जो अधिकतर एग्जाम में आपको दिख जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इसका सही जवाब सबको पता होना चाहिए, विनोबा भावे। आइए देखें उनके बारे में थोड़ा और क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। कांग्रेस ने अध्यक्ष प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। दो का नाम आप जानते हैं, तीसरा भी आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं ये भी पूछ देगा अच्छे एग्जाम में, कहीं ये भी पूछ देता है। ब्रह्मदत्त तीसरे का नाम है, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा ये है सवाल पूछा जा सकता है। आइए देखें, ये देखिए फिर से पूछ दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये देखिए 65 पीपीएससी में पूछा गया है। इसका सही जवाब विनोबा भावे। ध्यान रखिएगा, बार बार दिखेगा आपको दोस्तों, आप मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, सारे अच्छे सवाल हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल सेटर कहाँ से पूछेगा कोई नहीं जानता, इसलिए पूरा देखिए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है जयप्रकाश नारायण पे ही मारते हैं। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन के लगभग सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बीपीएससी में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, गांधी जी पर टिक लगा देते हैं, लेकिन आप देखिए पूरा डिटेल में बता देता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन जो है नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी
अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। इसे आप पूरा ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका सही जवाब जो है इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है ये दोस्तों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये डेट भी आप ध्यान रखिए। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद सॉरी 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। आंदोलन पर आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया ये भी ध्यान रखिएगा। आगा खा पैलेस, साथ में सरोजिनी नायडू को भी। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था। इसे आप पूरा ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार इसका सही जवाब ये होगा 9 अगस्त 1942। आप डेट ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? सब लोग जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का प्रमुख नारा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस के भी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम ही थे। द्वितीय विश्व युद्ध लगने के कारण वो लगातार 6 साल लगभग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले अध्यक्ष का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं का आता है। आइए देखिए थोड़ा उनके बारे में। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र को सबने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पूरे डिटेल में समझिएगा दोस्तों तो अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आप क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। कहीं से भी पूछे सेटर आप पकड़ ले सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, बहुत बार पूछा जाएगा ये दोस्तों। इसका सही जवाब है, ये देखिए, आइए देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। सही जवाब चर्चिल। आप जरूर नोट कर सकते हैं, ये सब अच्छे से सवाल हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? अभी हमने बताया। अब ये देखिए, अभी मैंने बताया था, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू, अभी आपने देखा था, को आगा खा महल में नज़रबंद रखा गया। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका सही जवाब आगा खा पैलेस हुआ, डी। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इसका सही जवाब है, इसमें से आप मिलान करना है। इसका सही जवाब है डी। ध्यान रखिएगा, डी में ए और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बिहार के एग्जामों के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण वो ग्वालियर टैंक मैदान में उपस्थित नहीं थे 8 अगस्त को, इसलिए उनको पटना से ही गिरफ्तार किया गया था। इसलिए इसका सही जवाब पटना के बगल में इनको रखा गया था।
अब ध्यान रखिएगा, ये बार बार आपको पूछा जाएगा। ये देखिए कितना बार पूछा गया, आप खुद देख सकते हैं। इसका सही जवाब बांकीपुर जेल में उनको रखा गया था। अब ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया। ये बार बार आपको बताया गया, इसलिए आप इसको नोट जरूर करिएगा, बार बार आपको पूछा जाएगा। पटना में गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया राजेंद्र प्रसाद जी को। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे। हजारीबाग से किनको गिरफ्तार किया गया? ये भी बहुत अच्छा सवाल है बिहार के एग्जामों के लिए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा, शिव कुमार और रामानंद। इसके अनुसार सही जवाब डी, शिव कुमार और रामानंद। आप नाम ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ये दोस्तों। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? इसका सही जवाब है सी, पटना। ध्यान रखिएगा। आइए देखें उसके बारे में थोड़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। पटना में भी राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है बहुत दंगे हुए थे, सब आप लोगों को पता होना चाहिए। चाहिए इसका सही जवाब पटना बता दिया था। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण जो है इसी आंदोलन से उनको अच्छे पहचान मिला था, इसलिए इसका सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी भी जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है। अब सब लोग आप लोग लग जाइए तैयारी में। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो अब क्या किसका इंतज़ार है, कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।